स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। आदम उठाओ 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 आदम को, उठाओ उठाओ हिलाओ आदम को। यस 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 आदम को हिलाओ, हिलाओ आदम को हिलाओ। यस आदम को हिलाओ, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो। यस आदम को हिलाओ। मैं कह रहा हूँ आदम को उठाओ इस समय। यस आदम को उठाओ इस समय, आदम को उठाओ, स्वागत करो पवित्र आत्मा। मेरे 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 स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। मेरे 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 शादारा वाली मेरे 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 शंदरे मेरे मेरे शादारा वाली मेरे 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 स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो। आदम को हिलाओ इस समय, हिलाओ। मैं कह रहा हूँ आदम को हिलाओ इस समय। मेरे 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 आदम को हिलाओ इस समय, आदम को उठाओ। मेरे 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 शादारा वाली मेरे मेरी आदम को उठाओ उठाओ, आदम को हिलाओ इस समय। यस 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 आदम को हिलाओ इस समय, आदम को हिलाओ हिलाओ हिलाओ, स्वागत करो। आज करो, मैं स्वागत करती हूँ पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत ही आपको ऊंचा ले जाएगा, आपका स्वागत ही आपके परिवार को सही करेगा, आपका स्वागत ही आपके फाइनेंस के लिए मार्ग खोलेगा। यस 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 आदम उठाओ 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 आदम को। यस 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 मैं कह रहा हूँ जितना आप स्वागत करोगे पवित्र आत्मा जी का, आपके लिए मार्ग खुलना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। आज 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 आपका स्वागत होगा। मैं कह रहा हूँ आपका स्वागत करना पवित्र आत्मा जी का, और आपकी लाइफ में बड़ी आशीष के लिए निर्माण होंगे और आशीष के द्वार खुलेंगे। मेरे 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 शंदला मेरे 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 बोलो बोलो आज 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 यस आदम को हिलाओ हिलाओ हिलाओ। यस हिलाओ 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 हिलाओ, स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो। आपका स्वागत करना ही आपके बंधनों को छूट जाएंगे, आपका स्वागत आपके घरों में कलेश खत्म हो जाए यीशु की महासामर्थ में। मैं कह रहा हूँ आपका परिवार एकजुट हो जाए यीशु के नाम से, और आपका फाइनेंस जो है वो आगे पीछे हो रहा है, और आपके फाइनेंस के लिए रास्ते खुले प्रभु की महासामर्थ में। आज वो दिन है जो यीशु आसमान में उठा लिए गए, और वो 40 दिन पूरे हुए। वो ऐतिहासिक दिन है ये, और इस ऐतिहासिक दिन में आप मांग रहे हो तो आज ही आपकी टेस्टमनी आएंगी यीशु के नाम से। आज आज आपकी टेस्टमनी आएंगी। उठाओ हमको, उठाओ उठाओ। जोर से बोले आमीन, जोर से बोले आमीन, जोर से बोले आमीन, हालेलुया आमीन, जोर से बोले आमीन। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन इस धरती पर रहे, अपने चेलों के पास आकर उनको तसल्ली दी। उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। जोर से बोलो हालेलुया। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहे, उन्होंने अपने चेले उनके साथ चलते थे, फिरते थे, चमत्कार देखते थे, अद्भुत काम देखते थे, आशीष देखते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और चेले उदास थे, उनका मन घबराया हुआ था, निराशा में थे, प्रभु यीशु मसीह उनके पास जाते और उन्हें तसल्ली देते। हालेलुया। और उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। चेला था जिसका नाम थोमा था, को विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रभु जिंदा हो गया है। थोमा को नहीं पता चल रहा था कि यीशु जीवित है, कि इसने यीशु के साथ चलकर चमत्कार देखे, अद्भुत काम देखा, सब कुछ देखा, फिर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ने जीवित होकर बाकी चेलों को कहा तुम्हें शांति मिले, मगर इससे विश्वास नहीं हो रहा था। और प्रभु यीशु ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर कहा थोमा तुम उंगली डालकर देखो। क्या डाल कर देखो? उंगली डालकर देखो। उंगली कंफ्यूज था, वो निराश था, वो कंफ्यूज था, आदतों से मजबूर था, वो अपने गुरु की पहचान नहीं कर पाया। बाकी चेलों को विश्वास हो गया मगर थोमा को विश्वास नहीं हुआ। थोमा ने हाथ डालकर चेक किया, उसने उसके हाथों में जो कील लगा हुआ था, वो जो सुराख था, वो जो होल था, हाथ डालकर जब उसने चेक किया उसने कहा परमेश्वर। फिर उसको पता चला परमेश्वर तू है
तू जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। और वो चेले, यीशु ने पतरस पानी में चला और घबरा गया, वो आगे पीछे ध्यान दिया और नीचे डूब गया। हालेलुया, डूब गया, निराश हो गया और वो आगे पीछे हो गए, वो फेलियर हो गए। तो थोमा ने हाथ डालकर चेक किया, ओ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, थोमा मुबारक है वो लोग, धन्य है वो लोग जिन्होंने देखा नहीं चमत्कार, ओ धन्य है वो लोग जो परमेश्वर को जानते भी नहीं। प्रभु कहता है मुबारक है जो देखे बिना मुझ पर विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चेलों को जी उठने के बाद आशीषित किया। ये कहाँ चले गए? मछली पकड़ने के लिए चले गए, मगर मछली नहीं पकड़ पाए, मछली पकड़ नहीं पाए क्योंकि अपने गुरु की बात को उन्होंने रद्द किया, उन्होंने अपने परमेश्वर के शब्दों को रद्द किया, और मछली एक भी नहीं पकड़ पाए समंदर से। आमीन। फिर प्रभु यीशु मसीह पास गए, उन्होंने कहा दाहिनी ओर चाल फेंको। आमीन। तब जाकर मछली पकड़ी। आमीन, आमीन। आप जितने भी लोग बैठे हैं, आज वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती से 40 दिन के बाद, और 40 दिन अपने चेलों के बीच में रहा, अपने लोगों में रहा और सिखाता रहा। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय 37 वचन। जैसे नूह के दिन थे, जैसे आज वो आसमान में उठा लिया गया, जैसे नूह के दिन थे, और पहले आगमन हुआ, पहले जल प्रलय हुआ, पानी से दुनिया नाश हुई, ऐसे ही प्रभु का आना होगा। हालेलुया। पहली बात पूरी दुनिया को प्रभु जी ने दुनिया को नाश पानी से किया था, फिर प्रभु ने रोका, फिर आप जिसको आप इंद्रधनुष कहते हैं वो बना, वो मार्ग बना आसमान से, और वादा किया प्रभु ने कि मैं अपने संतों के कारण मैं दुनिया को नाश ना करूंगा। ये वहां नूह खड़ा था, सेवक खड़े थे और संत खड़े थे, जिनकी वजह से प्रभु ने दुनिया को रोक दिया। वो कहते वो लोग समय ब्याह शादियां होती थी। हाँ जी। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को वहां ना ले गया। 40 वचन पढ़े। उस समय दो जन थे, जो जन खेत में होंगे, एक वह प्रभु का आना ऐसे हो जाएगा, जो दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक रह दी जाएगी। दो औरतें अगर खेत में है तो ऐसा उसका आना होगा। नूह का समय होगा, एक ऐसा होगा कि ओ जैसे दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी। हाँ जी, आगे। और कहते तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। एक नूह का समय हो सकता है, दूसरा उसने समय बताया एक औरत अगर खेत में चक्की पीसती होगी, दूसरी उठा ली जाएगी। जो से बोलो हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 6 पद। सो उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उस दिन उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आगे। यह कहकर वह प्रभु यीशु चेलों से ये बातें कर रहा था। हाँ जी। यह कहकर वह उनके देखते ऊपर उठा लिया। तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे। यूदिया से लेकर सामरिया तक तुम गवाह ठहरोगे, चेलों को कह रहा था। और 9 आयत में लिखा, यह कहकर देखते ही ऊपर उठा लिए गए। बादल ने क्या किया? उसको छिपा लिया। आगे। और उसके जाते समय जब वो आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हाँ जी। और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? हाँ। यही यीशु जो तुम्हारे पास, जैसे ये यीशु जो आसमान में उठा लिया गया, तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस स्थिति से तुमने उसे
हालेलुया। लोग जब 40 दिन धरती में रहा, जिन लोगों ने यीशु को आसमान में उठा लिया गया, कहा स्वर्गदूतों ने कहा जैसे ही ये आसमान में तुम्हारा प्रभु आसमान में उठा लिया गया वैसे ही वो वापिस भी आएगा अपने लोगों को। यीशु से आसमान में उठा लिए गए और थोमा को कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार। आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह अगर 40 दिन इस धरती पे रहे ना, उन्होंने चेलों को कहा मैं जा रहा हूँ आसमान में, स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार, तुम्हें मैं पवित्र आत्मा देता हूँ, तुम पवित्र आत्मा के सारे और वचन के सारे मेरे साथ चलो और बने रहो। देखो जैसे यीशु आसमान में उठा लिए गए वैसे ही वापस लेने के लिए आए। पढ़िए एक अध्याय इसके 2 दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के प्रभु ने कहा जिन चेलों को उसने चुना था, हाँ जी, द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठा ना गया। हाँ जी 2 आयत पढ़ो जरा। उस दिन तक जब तक वह प्रेरितों को जिन्होंने उसने चुना था, उन चेलों को जो प्रेरित चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर, प्रभु ने 40 दिन यहाँ पर रहकर अपने चेलों को आज्ञा देकर जाओ बाप बेटे पाकरू से नाम से चेले बनाओ, और पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर उठा ना गया। उस दिन दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को उन्होंने जीवित दिखाई दिया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। 40 दिन फास्टिंग की प्रभु यीशु मसीह ने, 40 दिन के बाद भी आसमान में उठा ले गया और 40 दिन मूसा को कहा तुझे 40 दिन का सफर 40 साल बीत गया। 40 का महत्व है, 40 का क्या है, 40 दिन फास्टिंग रखा, 40 दिन के बाद आसमान में उठा लिया गया, दिखाई दिया कि मैं जब प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा हुआ उनको यीशु ने साथ साथ चलते कहा मैं मारा जाऊंगा, कारा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। जी उठने के बाद भी प्रूफ दिया परमेश्वर ने शरीर से, चेलों को चमत्कार भी देखा, सब कुछ भी देखा। हालेलुया। उनकी आज्ञा माननी नहीं आई, फेल हो गए, निराश हो गए, दुखी हो गए। जब से बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक टेस्टमनी होगी, मिकी है और ये नगरोटा से रहने वाली है। तो इनको शुगर था, थायराइड था, कि शुगर कितना रहता था और कितने साल से था और कितना रहता था और अब कैसा है, पहले बोलो। मुझे शुगर थायराइड था, मुझे 4-5 सालों से थायराइड था और शुगर था मुझे 2-3 महीने से शुगर हो गया था मुझे, और 180 था। प्रेयर करवाई मैंने, प्रेयर के लिए मुझे शुगर और थायराइड ठीक हो गया, और ना ही मुझे शुगर है और ना ही थायराइड। जब पहली बार आप जब शुगर चेक करवाया तो वो शुगर कितना था आया रिपोर्ट में? 180 था। 180 था। पिछले 3 महीने से इनका शुगर 180 था। जब आपने प्रार्थना करवाई, तो उसके बाद जब आप टेस्ट करवाने गए तो कितना शुगर निकला? करवाने के बाद ले हैंड प्रार्थना करवाने के बाद इनका शुगर कितना आया रिपोर्ट में? रिजल्ट कितना है? 89। बोलो हालेलुया। कितना शुगर था? 180 शुगर। तो कितना शुगर है? 89। हालेलुया। तो दूसरी इनको थायराइड कितना था? 25 दवाई। अब बिल्कुल इनका थायराइड 4 पॉइंट कुछ रहता था, 6 पॉइंट कुछ रहता था, अब 2.80 है। आमीन। से बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। उठाओ।
अभिषेक